आज का विषय खेल और खेल सामग्री उत्पादन आधारित उद्यमिता की खेल और खेल से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें एंटरप्रेनरशिप के कितने स्कोप हैं और अपने स्थानीय संसाधन के आधार पर आप खेल से संबंधित कौन कौन से प्रोडक्ट बना करके आप उद्यमी बन सकते हैं, किसी उद्यम का मालिक बन सकते हैं। और कितने हजार करोड़ का ये मार्केट है। और इस मार्केट को डोमेस्टिक मार्केट की साइज बोल रहा हूँ, और यदि आप इंटरनेशनल मार्केट भी कवर करते हैं तो एक जो भारत के सांस्कृतिक विरासत के अकॉर्डिंगली जो अलग अलग पारंपरिक खेल हैं उससे संबंधित कौन कौन से प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई करने के लिए आप किस प्रकार की उद्यमिता शुरू कर सकते हैं और उसमें हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। एक दुर्भाग्य का विषय है कि जो भारत में बन सकता है, भारत पूरे विश्व को दे सकता है, ऐसे वस्तुओं को भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आज स्पोर्ट्स, खेल और खेल के लिए जो यूज होने वाले आइटम्स हैं, सामग्री है, उससे संबंधित हम आज बात करेंगे। इसका एक सेक्टर पे हम किसी दिन और भी बात करेंगे जिसमें स्पोर्ट्स वियर है, तो उसको हमने अलग कर दिया है। चाहे तो आप ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, लेकिन आज का विषय प्योर स्पोर्ट्स को लेकर के है, जो स्पोर्ट्स आइटम जो सामान्य तौर पे खेल में उपयोग होता है। तो खेल उद्यमिता, इसमें आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, खासतौर पे जो युवा साथी हैं, इवन जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो भी संवार सकता है। इसका विशेष फोकस हमने पारंपरिक काम करने वाले जो हमारे वुडन क्राफ्टर हैं, जो लकड़ी के कलाकृति बढ़ई का कार्य करते हैं, या जो अलग प्रकार के जो इस व्यवसाय से पारंपरिक ढंग से काम करते आ रहे हैं, उनका भी हमने इसमें विषय रखा है। तो आज का विषय में खेल के महत्वपूर्ण अंग जो आपको समाज में नजर आ रहे हैं, और इसमें जो रचनात्मकता है, इसमें जो क्षमता है, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, और इसमें सोशल स्किलिंग का क्या उपयोग हो सकता है। और खिलौना उद्योग में, जिसको हम स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं, में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के खेल को हमने सम्मिलित करके इसके लिए उपयोग होने वाले आइटम्स, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का आयाम बता रहे हैं। उसमें आइडिएशन करेंगे, आपका हैंड होल्डिंग बताएंगे, और इसमें आप कैसे अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो हस्तशिल्प है, खासतौर पे वुडन क्राफ्ट को लेकर के, उसको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। अब आप इसमें जो देखेंगे कि इसका जो डोमेस्टिक मार्केट का रेंज आपको दिख रहा है, इसमें ये लगभग 15,766 करोड़ का है, ये मार्केट है। तो और इसमें कंटिन्यूएशन में वृद्धि हो रही है। तो इस, क्योंकि बीच के दौर में खेल लोग देखने लगे थे टेलीविजन में और खुद खेलना बंद कर दिए थे, तो वैसी परिस्थिति में जब आप खेलना बंद कर दिए हैं, तो अब ये ट्रेडिशन थोड़ा चेंज हो रहा है। तो भले ही आपको ये लग रहा है कि ये 15,766 करोड़ का बाजार है, ये आप देखेंगे कि ये आधे दशक बाद ये लगभग 35 से 40 हजार करोड़ का मार्केट का साइज हो जाएगा। और जब आप डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी पकड़ते हैं, तो ये लगभग लगभग 2.25 लाख करोड़ का ये बाजार है, जिसको हम नाम दिए हैं खेल उद्यमिता। खेल, खेल से हम बात करते हैं खिलौना, खेल के लिए खिलौना। अब खिलौना बच्चों के संदर्भ में यूज होने लगता है, किड्स के लिए, और जो हम बड़े जो युवा हैं उनके लिए सामान्य तौर पे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स आइटम ऐसा यूज होने लगा है। तो खेल से ही बना हुआ शब्द है खिलौना। तो जो खेल से संबंधित खिलौने हैं, खेल से संबंधित जो इंटरनेशनल या ओलंपियाड गेम्स हैं, या जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस गेम है, इन सबको लेकर के, या एजुकेशन पर्पस के लिए भी जो खेल है,
कि हमको किसी को एजुकेट करना है और पैडागोजी अप्रोच अप्लाई करना है, तो हम खेल खिलाते हैं बच्चों को। और वो खेल आजकल हर स्कूल में भी एक स्पोर्ट्स, या इसको बोल सकते हैं खिलौना, या इसको बोल सकते हैं पैडागोजिकल स्पोर्ट्स बेस्ड लैब। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, KG 1 के हैं, LKG के हैं, या क्लास 1 के हैं, क्लास 5 के हैं, स्कूल एजुकेशन में, मिडिल स्कूल हो या प्राइमरी हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो, इसमें खेल से संबंधित और मानसिक डेवलपमेंट के लिए, आप में अच्छे एक अच्छा सकारात्मक सोचने के लिए, तो रचनात्मक खेल के खिलौने, ये भी स्पोर्ट्स आइटम में आएगा। एजुकेशनल गेम्स के खिलौने, आपके इंटरेक्टिव खिलौने, या ओलंपियाड्स गेम के खिलौने, या आपको फिजिकल फिटनेस के लिए खिलौने के आयाम आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या आयाम है, और इसके लिए सहकारिता आधारित उद्यमिता का क्या रोल है, हम इस पे भी बात करेंगे। खिलौने का बाजार, अब चूंकि 140 करोड़ परिवार का ये देश है, 140 करोड़ सदस्य हैं भारत परिवार में, तो इतना बड़ा परिवार, और तो हम तो विश्व को भी परिवार ही मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। यदि पूरे विश्व की जनसंख्या को देखें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग भी आप अपने इनोवेशन और आउट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि आप 2020 में जो ये बाजार की साइज थी, ये 90 अरब US डॉलर में थी। ये 2021 में 95 हो गई, और 2022 में 100 के आसपास हो गई। आप देखेंगे कि लगभग लगभग वृद्धि 4.7 से 5.2 ऐसा कुछ वृद्धि चल रहा है। तो अब इसमें क्या क्या बाजार का हिस्सा, क्या पारंपरिक जो ट्रेडिशनल खेल हैं उससे संबंधित खिलौने, इस मतलब ये खेल ही है, पारंपरिक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल गेम मीन्स उस खेल के लिए क्या इक्विपमेंट या खिलौने यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना साइज है, शैक्षिक और जो आप अलग लेंगे उसका साइज बता रहे हैं। फिर ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन या स्पेशली स्पोर्ट्स आइटम के स्टोर भी बने हुए हैं कई जगह पे। यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स से संबंधित स्पोर्ट्स वियर और स्पोर्ट्स के आइटम मिलते हैं, तो इसको हम स्पेशल स्टोर भी बोलते हैं। बाकी जनरल स्टोर में भी इसके कुछ उपलब्ध होते हैं इक्विपमेंट। तो ऑफलाइन मार्केट में भी इसका काफी अच्छा स्कोप है। तो मार्केटिंग की आपको इसमें बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है आज की डेट में। लेकिन बनाना क्या होगा, आपको कौन कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए कि इसका क्वालिटी और इसका जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ख्याल रखें कि आपका प्रोडक्ट में दो तीन बातें होनी चाहिए, कि आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव हो, आउट ऑफ बॉक्स हो, जो दूसरे उसको कवर ना कर पाए। तीसरा, यदि आप क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर ही आपके एडवर्टाइजर, कस्टमर ही माउथ पब्लिसिटी करके आपको प्रोडक्ट को चला देंगे। और जब आपके पास कलेक्शन रहेगा, वैरायटी रहेगा, वॉल्यूम में रहेगा, साथ में इनोवेटिव रहेगा, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल पड़े। तो हम प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे करें, उसमें यूनिकनेस कैसे हो, फिर उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग कैसे करें, मूल्य का निर्धारण कैसे करें, एक चैनल कैसे बनाएं कि हम मार्केटिंग रणनीति क्या हो सकती है आपके खुद के लिए, क्योंकि आप खुद सबसे बड़े मार्केटर हैं और आपके जो ग्राहक है वो आपके दूसरे सबसे बड़े एडवर्टाइजर हैं। और ग्राहक ही, जो कस्टमर है, वही आपका फाइनेंसर है, क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाया, मार्केट में बेचा, उससे जो बेचने के बाद जो पैसे आए उसको इधर उधर ना करके आप अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते चले जाइए और अपने बिजनेस की साइज बढ़ाते चले जाइए। तो इसमें आप फाइनेंशियल लोन या किसी सीड मनी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो आप सीधे क्या करेंगे, जैसा आपका क्षमता है, थोड़ा सा उसमें स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग करके काम को शुरू कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बांस या थोड़ी सी मिट्टी या प्राकृतिक सामग्री कैसे उपयोग होती है, उत्पादन के क्या मानक है, स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि बैट की साइज या कुछ बैडमिंटन की साइज कुछ फिक्स भी है। तो किस प्रकार से आप इसको, और जो आपका उत्पाद हो थोड़ा क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव इन द सेंस आप उसमें ISI मार्का या अदर प्रकार के कुछ इंटरनेशनल मार्का ले सकते हैं क्वालिटी लाइसेंस लेने के लिए। और आपका जो प्रोडक्ट हो
उसमें इलास्टिसिटी कितनी अच्छी है, फिनिशिंग कितनी अच्छी है। तो इसके लिए आप कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी अभी दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें स्टेबिलिटी कैसे हो, कि जो आपका प्रोडक्ट हो कंटिन्यूस स्टेबल हो। और जैसे मान लीजिए आपने बैट बनाया, जल्दी सड़ गया, लकड़ी अच्छा यूज नहीं किया, तो दोबारा आपका बैट कोई नहीं लेगा। आपने बैडमिंटन बनाया, खेलते वक्त टूट गया, कमजोर है, इलास्टिसिटी उसमें नहीं है, या कठोर है, उसे चोट लग जा रही है, तो दोबारा कोई नहीं लेगा। तो आपको हॉकी हो या फिर आपका क्रिकेट का आइटम हो या बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, ये जितने भी गेम के लिए आप जो बनाएंगे, इसमें एक स्टेबिलिटी जरूरी है। फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई में क्या रेशियो है। और मान लीजिए किसी को जानकारी ही नहीं है कि ऐसे भी स्पोर्ट्स आइटम हो सकते हैं, तो उसको लिए भी आप कार्य कर सकते हैं। जैसे हर स्कूल में एक छोटा सा लैब, जैसे अटल टिंकर लैब तो बनी है, बट एक इनोवेटिव लैब हो जो बच्चों को खिलौने से कोई खेल खेलने से ही उनका स्किलिंग और उनका मानसिक विकास कर सके। ऐसे लैब भी गांव के स्कूलों में, अर्ध शहरी या शहरी स्कूल के बन सकते हैं। तो वो कौन कौन से गेम है जिसके लिए इक्विपमेंट बना के आप सप्लाई कर सकते हैं। और पूरे देश भर में कम से कम 20 से 25 लाख स्कूल है, तो 25 लाख लैब सेट करना है, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है आपके लिए। केवल स्कूल की ही बात करो, फिर अलग अलग शॉप है, ऑनलाइन बाजार है, ऑफलाइन बाजार है, तो मार्केट का कोई कमी नहीं है। फिर आप देखेंगे कि बाजार का जो आकार है, क्योंकि खेल हर व्यक्ति अपने जीवन में खेला है। और युवाओं का ट्रेंड्स क्या है खेल में, महिलाओं के लिए कौन सा खेल होगा, इंडोर कौन सा होगा, आउटडोर कौन सा होगा, जो गांव के मैदान है उसमें बच्चे जाके कौन सा खेल खेलते हैं, स्कूल में क्या खेल खेलेंगे। तो इन सब को भी थोड़ा सा विश्लेषण करके इसमें हम प्रोडक्ट की अभी सूची दिखाएंगे कि आप कौन कौन सा काम इसमें शुरू कर पाएंगे। फिर आप इसमें कुछ फीडबैक और अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए भी अलग अलग पैटर्न अपना सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो डिमांड का पैटर्न है वो किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है। कोई सीजनल है कि इस सीजन में ये वाली खेल के लिए ज्यादा है, या कोई वर्ग है कि हम घर में योग का खेल खेले। योग भी एक खेल ही है, नेचुरोपैथी भी एक स्पोर्ट्स ही है, एक्यूपंक्चर भी एक स्पोर्ट्स ही है। ये स्पोर्ट्स के अलग अलग स्वरूप के अकॉर्डिंगली आप कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, उस पे हम आज बात कर रहे हैं। फिर नए खेल, इनोवेटिव खेल और क्या हो सकता है। खेल ठीक है कि एग्जिस्टिंग 100 खेल हैं, 150 खेल है, लेकिन आप उसमें जो हमारा इंडिजिनस है प्लस अतीत से आधुनिकता तक जितने भी खेल हैं, उसमें कुछ और खेल ऐड हो सकते हैं क्या। क्योंकि सामान्य तौर पे आजकल हर माँ पिताजी अपने बच्चों के चाहता है कि वो मोबाइल से थोड़ा दूर रहे, कोई खेल खेले। तो ऐसा कोई खेल के लिए, लेकिन खिलौने जो हैं, खेल खेलने के लिए जो आइटम्स हैं वो थोड़ा महंगे हैं, कॉस्टली हैं, सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसा आप इनोवेटिव प्रोडक्ट दे सकते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, खास तौर पे 10वीं या 12वीं से नीचे के जो बच्चे हैं, वो मोबाइल का उपयोग कम करें। बंद तो थोड़ा मुश्किल ही है, तो उसका भी एक विकल्प आप दे सकते हैं क्या, विरोध करने के बजाय उसका कोई विकल्प दे सकते हैं क्या। इस बात को हम इसमें लिए हैं। तो क्या क्या विकल्प दे सकते हैं आप, उसका कैसे ब्रांडिंग पैकेजिंग कर सकते हैं कि आपका स्पोर्ट्स आइटम पर्यावरण हितैषी भी हो, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो। और अब वुडन का उपयोग मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि वुडन का उपयोग करना है तो पेड़ पौधे काट दिए या वन या जंगलों को काट दिए, ऐसा भी ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस मामले में जरा अलग कुछ व्यवस्था दिए हुए हैं कि आप कौन सा स्पोर्ट्स आइटम बनाएंगे जो मार्केट में जबरदस्त बिकेगा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा घर की या कोई आपको इंडस्ट्रियल एरिया की जरूरत नहीं है, या कोई करोड़ों की प्लांट की जरूरत नहीं है। ये 1 लाख तक, 15-20 हजार में, 50 हजार में शुरू होने वाला व्यापार है। आप कम लागत में 2-3 लोग मिलके भी इसको शुरू कर सकते हैं। कि कोई जो वुडन क्राफ्ट का काम जानता है, जो हैंडीक्राफ्ट में स्पेशलिस्ट है, एक आध उनको ले लिए, उसको ही बोले कि भाई जो इनकम होगा उसमें तू पार्टनर रहेगा। और एक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स आइटम ऐसा जिले पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्पोर्ट्स करा लीजिए।
ये आप एलएलपी या उद्योग आधार पे भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी एक रजिस्ट्रेशन के साथ काम शुरू करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर जैसे एक अलग अलग कुछ हर राज्य वाइज भी कुछ अपने स्पेसिफिक खिलौने खिलौने हैं, खेल हैं, और उस स्वदेशी खेल के लिए कौन से खिलौने यूज होते हैं, इसको भी देख करके आप मार्केट की साइज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इंडोर गेम है, इंडोर गेम में जो आपको सामने स्क्रीन दिख रहा है, ये बहुत पॉपुलर गेम्स है। अब ये जो, अब आप इसको खरीदने जाएंगे मार्केट में तो इसकी रेट काफी हाई है। क्यों? अब इसके लिए आप ऐसा नहीं कि आप वन को काटने लगे, इसके लिए खेती, इस मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से प्लांट्स की खेती। मैं जो बोल रहा था कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मिंग भी जरूरी है। ऐसे प्लांटेशन वुड क्रॉप के फार्मिंग जरूरी है जिससे स्पोर्ट्स आइटम बनता हो। तो जो जमीन पे थोड़ी सी कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे प्रॉपरली हम 2 या 3 फसल नहीं ले सकते हैं, तो क्या वहां पे ऐसे वुडन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप की खेती कर सकते हैं क्या, जो सामान्य तौर पे गेम में यूज होते हैं? तो ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्पोर्ट्स वुडन ऐसा भी बना सकते हैं कि कुछ किसान अपना वुडन क्रॉप का फार्मिंग करेंगे, और जो बचे हुए हैं, जो से कुछ पार्ट होंगे, वो किसी न किसी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग बनाएंगे, तो जो आर्थिक विकेंद्रीकरण होगा, समाज के अंतिम छोर तक भी रुपए पहुंचेगा। तो अब लोकप्रिय जो भारतीय पारंपरिक खेल है, इसके बारे में हम अभी बातचीत कर रहे हैं। तो कौन कौन सा, जैसे कैरम। अब कैरम क्या हर व्यक्ति खरीद सकता है क्या? तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो कॉस्ट क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी डिमांड तो है, बट सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। सप्लाई कम होने से या प्रोडक्शन कम होने से कॉस्टिंग ज्यादा है। अब बताइए कि क्या कैरम बोर्ड भी यदि बाहर के पड़ोसी देशों से इंपोर्ट हो तो क्या भारत के लिए उचित है? इतना बड़ा देश है, और लगभग हर दूसरे तीसरे घर में कैरम मिलेगा ही, क्योंकि कैरम एक एज पे लोग या जो बुजुर्ग हैं घर में, वो टीवी या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बजाय कुछ समय कैरम पे परिवार बिताता है। और कुटुंब प्रबोधन के लिए ऐसे खेल भी जरूरी है कि परिवार के 5-6 सदस्य बैठ के एक खेल खेले। तो ये कुटुंब प्रबोधन की दृष्टि से, ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये खेल, ऐसे खेल जरूरी है। थोड़ा मानसिक रूप से डिप्रेशन ना हो, आजकल ये भी एक समस्या लोगों में देखी यार कि डिप्रेस हो जा रहे हैं या पागलपन हो जा रहा है, तो उससे बचने के लिए भी ये गेम जरूरी है। तो ऐसे गेम के लिए जनरल स्टोर में, सामान्य तौर पे जो मॉल्स हैं उसमें ऐसे उपलब्ध रहें, अच्छे रेट पे रहें क्वालिटी के लिए, तो इसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्शन हो। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या लगेंगे, कौन सी वुडन लगेगी, हम उस पर अभी आ रहे हैं। फिर जैसे आपका पचीसी है, ये भी एक अच्छा खेल है, काफी समय से पचीसी लोग चौपर खेलते हैं। ये भी इंडोर गेम है। तो ये पचीसी खेलने के लिए आपके पास क्या हर घर में पचीसी है क्या? नहीं। तो यदि 50 करोड़ का या 40 करोड़ का परिवार मान ले, या 30 करोड़ का भी परिवार मान ले, तो हर तीसरे में ही मानेंगे तो 10 से 12 करोड़ ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत लगती है डोमेस्टिक मार्केट में। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, क्योंकि हर घर में रहने से बच्चे कम से कम मोबाइल से या अदर से, अब इसमें मानसिक प्रैक्टिस भी हो जाती है, और हल्का फुल्का उंगली और हाथ भी चल जाता है। तो ऐसे इंडोर गेम भी होने चाहिए। फिर ये गेम दे रहे हैं, साउथ में भी प्रसिद्ध है, इसके लिए चौसर में ऐसा सामान्य तौर पे यूज हुआ। फिर आपको देंगे अष्टापद, ये शतरंज का एक अलग है तरीका खेलने का। इसके कई सारे तरीके हैं, मतलब शतरंज भी है, अष्टापद भी है, और भी कई प्रकार के इसमें आप देखेंगे कि ऐसे बोर्ड होती हैं, और उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं, या तो हाथी घोड़ा ऊंट ऐसे होते हैं, या अलग अलग प्रकार के हमने यूज कर लिया है, ये मोती का या पत्थर का। तो इसमें स्टोन क्राफ्ट को ऐड कर लीजिए वुडन क्राफ्ट के साथ, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टोन के साथ भी, जहाँ पे स्टोन अवेलेबल है स्टोन का, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में छोटे छोटे जंगली वीड अवेलेबल है, वीड से भी ऐसा बना सकते हैं। फिर आपका ये चतुरंग जो दिख रहा है, इस ये भी एक प्रकार का गेम है। इससे बेहतर ये रहेगा कि जो हमारा पारंपरिक गेम है वो बचा रहेगा। दूसरा, जो घर परिवार के सदस्य हैं वो एक साथ बैठ के खेलेंगे 4-5 लोग,
तो एक परिवार में भी एक सामंजस्य, एक कम्युनिकेशन का तरीका खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स या गेम के माध्यम से कम्युनिकेशन भी बना रहता है। तो ये हर घर में होना चाहिए, लेकिन होने के लिए जरूरी है कि मार्केट में ये सही रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट भी उपलब्ध होना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए हम उद्यमिता की बात कर रहे हैं। तो इस उद्यमिता का सोशल इम्प्लीकेशन, जो सोशल बेनिफिट है, ये कुछ ज्यादा ही है और ये जरूरी भी है। तो जब ऐसे प्रोडक्ट गांव के हर जिले में बनेंगे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, लोग घर में रखेंगे तो खेलेंगे, जब खेलेंगे तो बेहतर माहौल बनेगा। तो पल्लम कुछ ही ये एक गेम है। अब ये एक भारत श्रेष्ठ भारत में ऐसा तो है नहीं कि भाई जो तमिलनाडु या कर्नाटक में खेला जाता है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं खेला जाएगा। तो हम वहाँ के खेल को भी समझे कि भाई हमारे दक्षिण भारत के प्रदेशों में ये गेम खेला जाता है, क्या खेल है, और इससे संबंधित एक छोटा सा खेल खेलने के ये मेथड्स हैं। ऐसे खेला जाता है, एक छोटा सा पॉम्पलेट बना के अपने प्रोडक्ट के साथ आप लॉन्च कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि इवन क्यूआर कोड दे सकते हैं। क्यूआर कोड जब स्कैन करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो जाएगा, जो ये बताएगा कि ये खेल को ऐसे खेला जाता है। छोटा सा वीडियो के साथ आप क्यूआर कोड दे दीजिए प्रोडक्ट के साथ, ये ऐसे स्कैन करेंगे, वो खेल के बता देगा ऐसे खेला जाता है। तो फिर एक अब ये मोक्ष पाटम। अब देखिए ये खेल सांप सीढ़ी या कई नामों से इसको जानते हैं। तो सांप सीढ़ी खेलिए या मोक्ष पाटम, जो अलग अलग राज्य हैं अलग अलग नामों से जानते हैं। और इसमें तरह तरह के सिंबल बना के, धार्मिक या ऐसा, हम उनको देते हैं खेलने के लिए। तो इससे क्या होगा, मेंटली बच्चे जो घर में खेलेंगे थोड़ा मेंटली शार्प होंगे। खेल खेलने से क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्स्टिकल को सॉल्व करने की एक स्किलिंग हो जाती है, और वो स्किलिंग घर में होगी, बदले में आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप चलेगा। तो आदू पुली ये एक अलग खेल है। अब इसका मतलब मेमनों और बाघों का खेल है। एक प्रकार से आप जब जो बच्चे एनसीसी लेते हैं या सीडीएस का एग्जाम देते हैं, तो वो 4 दिन का इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला दिन एक छोटा सा रिटर्न होता है, फिर 3 दिन तक कुछ एक ऑब्स्टिकल देते हैं कि ये रस्सी है, सीढ़ी है, ये ऑब्स्टिकल नदी को पार करना है। एक आधी मेथड होता है पार करने का। वैसे ही इस प्रकार के गेम हैं जो आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए एक स्किलिंग बताता है। तो स्किलिंग बताने के साथ साथ परिवार साथ में बैठता है। तो ऐसे खेल के लिए स्पोर्ट्स एक खेल है, स्पोर्ट्स है, इंडोर ही स्पोर्ट्स है, और इसके लिए इक्विपमेंट आइटम्स क्या आप बना सकते हैं। फिर आप देखिए चौक बारह, ये भी एक प्रकार का खेल है। अब इसमें आप जो कॉटन का ले सकते हैं या खास तौर पे जूट का लेंगे आप, तो जूट से संबंधित आइटम, जूट, स्टोन और वुड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में इसको आप बना सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये भी मार्केट में, कम से कम मार्केट में प्रोडक्ट हर दुकानों पे, सामान्य तौर पे इसके लिए स्पेशल दुकान होती है, जिले में एक या दो होती है। ऑनलाइन में लोग जा नहीं पाते हैं, तो जब प्रोडक्शन उस जिले में होगा तो उस जिले के सभी जनरल स्टोर में, नॉर्मल पान ठेलों पे भी कुछ आदि तो पान ठेले पे भी मिलने लगेगी। तो ऐसे करके जब आपका प्रोडक्ट लोगों की नजर में आएगा तो उसको लोग खरीद के लेके जाएंगे और फिर खेलेंगे। तो एक माहौल ठीक होता है। और किसी भी राष्ट्र के विकसित होने में इसका बड़ा योगदान है कि किसी भी इंटरप्रेन्योरशिप का एक अपना फिलॉसफी होता है, उस फिलॉसफी के बैकग्राउंड में एक वेलफेयर होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप खेल उद्यमिता, स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप पे जाएंगे, तो बैकग्राउंड में एक दर्शन, एक फिलॉसफी को लेकर जाएंगे कि मैं समाज को कुछ दे रहा हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट तो बेच रहा हूँ। खाली आप इस भांति इससे जाएंगे कि बेच दूं बेच दूं बेच दूं, सेल जो आजकल पागलपन सवार है, जो वेस्टर्न पैटर्न है कि बेच दें, कुछ भी प्रोडक्ट बना के बेच दें, गलत प्रचार दिखा के सामान बेच दें, नहीं। आप जो है वही प्रचार दिखाइए, माउथ एडवर्टाइजमेंट करिए, बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं जाना है। प्रोडक्ट अच्छा है तो बिकेगा, ये तय। डिमांड तो है हर घर में, हर जिले की एक पॉपुलेशन होती है, और उस जिले के पॉपुलेशन में कम से कम आपका प्रोडक्ट 1000 घर तो ले ही लेगा। तो ऐसे में आपका जिले में ही मार्केट है, फिर उसके बाद आप राज्य, ब्लॉक, तहसील, ऐसा संभाग कवर कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि ये जो आपके खेल के प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, मैंने बताया कि इसका क्या महत्व है और उसको कैसे खेला जाता है। फिर आप देखिए कलानी पिलानी, ये एक गेम है। अब काला हाथी सफेद हाथी,
अब काला हाथी सफेद हाथी का क्या गेम होता है, बहुत सिंपल सा गेम है। इसके लिए बांस से आप चटाई बनवा लीजिए, या बांस का कुछ कलर करके वो बैम्बू क्राफ्ट से कुछ प्रोडक्ट बना दीजिए। उसमें कुछ स्टोन क्राफ्ट ले लीजिए, या वुडन क्राफ्ट भी ले सकते हैं, मेटल क्राफ्ट भी ले सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये सब सामान्य तौर पे बचपन में लगभग लगभग सभी लोग खेले होंगे। अब आजकल के बच्चे नहीं खेल पा रहे क्योंकि मोबाइल से ज्यादा अटैच हो गए। लेकिन आप भी बचपन में लट्टू घुमाए होंगे, तो लट्टू और लट्टू की रस्सी। तो अब लट्टू के नीचे जो हम कील लगाते हैं, कील की जगह पे और कौन सा आइटम लगा सकते हैं जिससे अभी कहीं लग भी गया तो टिटनेस या किसी चीज का इंजेक्शन ना लेना पड़े। क्योंकि पहले बच्चे एक घर में माँ बाप के 3 2 4 5 ऐसा कुछ होते थे। आजकल एक ही है, तो मदर फादर ज्यादा सतर्क रहते हैं कि बच्चे को चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं। तो जो अभी प्रिकॉशन का पैटर्न है मदर फादर का, जो उनके माता पिताजी लोग का, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इसका लोहे का जो ग्रिप है जिसमें घूमता है, वो उसकी जगह पे आप हार्ड वुडन, ऊपर का सॉफ्ट हार्डन हो, इलास्टिक बेस्ड वुडन हो, और नीचे वाला हार्ड वुडन, तो कंप्लीट वुडन का हो जाए। तो ऐसा भी लट्टू आप बना सकते हैं। तो लट्टू के भी कई तरीके होते हैं, छोटे साइज का, बड़े साइज का। ये पारंपरिक खेल है। अब गिल्ली डंडा, ये सामान्य तौर पे अब मार्केट से बाहर होते जा रहा है। तो गिल्ली डंडा में भी जो डंडा है वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक उसमें ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो गिल्ली है, गिल्ली में आपका फाइब्रस वुडन होना चाहिए, सॉफ्ट हो, जो टकरा भी जाए कहीं तो चोट ना लगे। मीन्स जो ऐसे वुडन का हम उपयोग करेंगे जो कहीं पे जाके हिट करता है तो उससे ज्यादा चोट ना लगे। सामान्य तौर पे छोटा सा इनोवेशन है, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए ऐसे छोटे छोटे इनोवेशन, बहुत बड़ा इनोवेशन उसमें कुछ नहीं है। कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। सामान्य सी बात है कि जो गिल्ली हो वो हाई फाइब्रस वुडन हो, और जो डंडा हो वो इलास्टिक बेस्ड डंडा हो। तो जो गिल्ली और डंडा, इनका कॉम्बिनेशन बेहतर बना दीजिए, साइज अलग अलग कर दीजिए, तो ये आपका ये भी चलेगा मार्केट में। आजकल इस पे लोग जा रहे हैं। कंची, अब कंची सामान्यतः कांच से बनती है। क्या कंची किसी वुडन से बन सकती है क्या? क्या कंची कोई लाइट वेट पत्थर, जो स्टोन है, लाइट वेट स्टोन है, उससे बन सकती है क्या? तो ऐसे करके कंची, जो कंचा खेलते थे, इसके भी कुछ आप वेराइटी मार्केट में अलग अलग प्रकार का लॉन्च कर सकते हैं। खेल खेलने के 2 3 मेथड है कंची की। क्या आप 3 4 मेथड और ऐड करके एक छोटा सा पर्ची उसमें डाल सकते हैं। कंची इंडोर भी है, आउटडोर भी है, घर में बच्चे खेलते हैं, बाहर में खेलते हैं। और पहले कंची में कंपटीशन लगा के जीतते भी थे। हम लोग खुद कंची का खेल खेल के जीते भी हैं। फिर आप देखिए लागोड़ी। अब ये अलग अलग नाम से जानते हैं। अब जो सामने दिख रहा है, कलर कर दिए वुड को, या आप इसमें बेहतर है कि पत्थर से या किसी वुडन क्राफ्ट ले लीजिए, स्टोन क्राफ्ट ले लीजिए, अलग अलग क्राफ्ट यूज करके इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। अपन जो बात कर रहे हैं इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं कि हम जो अब जो सेमी कंडक्टर वाला पोर्शन था, या अर्ध सेमी कंडक्टर पोर्शन था, उसको थोड़ा सा रिप्लेस करें अपन। क्योंकि ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कम बच्चों को 2 घंटा फ्री रखें कि भाई 3 घंटा ही आपको यही सब खेल खेलना है। या परिवार के बुजुर्ग भी हैं, बैठ के दिन भर टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते डिप्रेस हो जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ गेम की व्यवस्था करिए। परिवार में जो बुजुर्ग हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठ के खेल खेले, तब खेल का इक्विपमेंट रहेगा तभी तो खेलेंगे। तो 4 5 इक्विपमेंट हर घर में हो, इंडोर गेम का, आउटडोर गेम का, फिर शाम को गए खेले। अब बैडमिंटन की बात है। अब बैडमिंटन महंगा इतना है कि एक साधारण परिवार जो थोड़ा सा जिसका इनकम लेवल कम है, या जो बीपीएल है, वो तो सोच ही नहीं सकता बैडमिंटन खेलने का, क्योंकि वो महंगा है। कुछ कंपनियां हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, योनेक्स या अदर अदर कोई भी। तो काफी ठीक है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के, लेकिन महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? क्योंकि वो मार्केट में बनाने वाले एक या दो कंपनी ही है। तो स्वदेशी, या मेक इन इंडिया, या मेक फॉर वर्ल्ड, हम स्वदेशी या देसी प्रोडक्ट बना नहीं रहे। हमारे युवा बनाने के लिए सोच नहीं रहे, बनाए तो इसका मटेरियल लगभग हर गांव या शहरी क्षेत्र में इसका मटेरियल उपलब्ध है। बनाने के लिए आप जिस घर में रहते हैं उस घर में भी
आप इसको बना सकते हैं, आपके घर में ही एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप चालू हो जाएगा। कोई आपको ना इंडस्ट्रियल एरिया की जरूरत है, ना कोई बहुत बड़ा आपको लोन लेने की जरूरत है। बस प्लानिंग करिए, सर्वे कर लीजिए कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है, क्या क्या प्रोडक्ट में बनाना मुझे चाहिए। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन एक घर का, जैसे गांव का जो घर होता है, उसमें दालान है। दालान में फिट कर दी छोटी छोटी सी मशीनरी, और कमर्शियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन हो। कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। तो हम इस, हालांकि इसमें जो आपको दिख रही है, इसमें स्पोर्ट्स वियर भी दिख रहा है। स्पोर्ट्स वियर का सेक्शन हम अलग से लेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स वियर भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। अभी हम सिर्फ स्पोर्ट्स आइटम की बात कर रहे हैं कि बैट है, बॉल है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन सिलाई है, कॉर्क का बॉल है, ये सब बनते कैसे हैं, या आपका जो अदर बेसबॉल है, इन सब के इक्विपमेंट्स कैसे बनेंगे। अब बात आती है कि जो खेल के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बैडमिंटन बनाना है तो किस प्रकार की लकड़ी से बनेगा, बैट बनाना है तो किस प्रकार की लकड़ी से बनेगा, स्टंप बनाना है तो किस प्रकार की लकड़ी से बनेगा, आपका यदि कोई अदर गेम हॉकी बनानी है तो किस प्रकार की लकड़ी से बनेगी। तो कौन सा ज्यादा सुटेबल है। तो आपको इसके लिए कोई सी वन की कटाई करने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्पोर्ट्स प्लांट्स, खेल में उपयोग होने वाली प्लांट्स की खेती, खेलों में उपयोग होने वाले वृक्षों की खेती, ऐसा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनवा ली। लोग पूरे खेत का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, खेत की मेड़ पे या घर के बगल से ऐसे आप आइटम्स को लगा सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सी लकड़ी से क्या बनता है। सामान्य तौर पे एक सिंपल सा लिस्ट है, जिसमें आप देख पाएंगे कि लकड़ी मैपल है तो इससे बेसबॉल बैट या स्केट बोर्ड या बॉलिंग पिन या व्यायामशाला का ऐसा कुछ फर्श बनता है। एश की लकड़ी से बेसबॉल बैट या हॉकी स्टिक ऐसा बनती है। हिकाड़ी से बेसबॉल बैट और लैक्रोस स्टिक ऐसा बनता है। ऐसे देखेंगे कि बांस से क्या बन रहा है, पोपलर से क्या बन रहा है, पाइन से क्या बन रहा है। और ये सब भारत में होने वाली ही लकड़ियां हैं। और क्या इसकी हम बल्क में, यदि आप मान लीजिए इस जिले में आपने वुडन एंटरप्रेन्योरशिप, खेल उद्यमिता शुरू किया, लकड़ी की उद्यमिता शुरू की, स्पोर्ट्स, तो उसके रॉ मटेरियल की जुगाड़ के लिए, उसकी रॉ मटेरियल की उपलब्धता के लिए आपको किसानों से भी बात करना पड़ेगा। अदरवाइज मांगा क्या है कि रॉ मटेरियल 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, बन कहीं और रहा है, फिर मार्केट में कहीं और जा रहा है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज्यादा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, और मार्केट सक्सेस होने का चांस कम हो जाता है, पहला। सेकेंड बात ये रहता है कि जो इसमें और एक विषय है, वो विषय ये आता है कि जो इस पर्टिकुलर जो आइटम्स हैं, इसकी खेती के लिए, अब देवदार तो ऐसा है नहीं कि ये कि सिर्फ उत्तराखंड में ही होगा और हिमाचल में ही होगा। देवदार तो कहीं और भी जगह पे हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बस्तर में भी हो सकता है, अमरकंटक में भी हो रहा है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, और हम जैसे ओक की खेती करानी है तो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इस प्रकार के अलग, अब इसमें और भी रिसर्च है। जैसे आपका ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक का पौधा, आपका ड्रम स्टिक की खेती में क्या होती है, पत्ते का रस बिक गया, उसका फूल बिक गया, उसका फल बिक गया, फिर हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं उसका, फिर नए लाने के लिए तो कटिंग कर दिए, ड्रम स्टिक की लकड़ी का कटिंग कर दी। अब क्या होगा भाई, उस लकड़ी को पूरा आती है मशीन जो पूरा पीस के पाउडर बना देती है। पाउडर बनाने के बाद आप उसको ढलाई कर लीजिए, छोटा सा, ये भी कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं है। आपने पाउडर बना लिया, उससे क्या बनेगा, आपका चेस का बोर्ड बन जाएगा। अब चेस के बोर्ड के लिए आप ऐसा तो नहीं कि आप सागवान की लकड़ी या साल या बीज का पेड़ ही काट डालेंगे, नहीं। तो जो इसमें होने वाली है, जरा सा साइकिल को मैच कराना है कि जो हमने उस दिन फूल फ्लावर आधारित या पत्तियों आधारित उद्यमिता बता रहे थे, तो ड्रम स्टिक का पत्तियों का विकास जी, आपकी आवाज पाउडर। ठीक से नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज, अभी ठीक है आवाज, नहीं, पता नहीं, अजीब सी आ रही है शुभ। अभी आ रही है आवाज।
शुभम अभिषेक, अभिषेक की आवाज आ रही है अभी? जी, एक मिनट। जी आ रही है, अभी आ रही है, ठीक है। अभी क्लियर है ना? यस यस। हाँ। तो हाँ, मेरे को बता दीजिएगा अभिषेक की आवाज कहीं इधर उधर। तो आप देख पाएंगे कि जो अलग अलग पौधे हैं, इसकी खेती कराना भी आवश्यक है, ताकि रॉ मटेरियल मिलेगा तो आप स्पोर्ट्स के आइटम्स बना सकेंगे। इसमें कुछ इनोवेशन की बात मैं बता रहा था, कि जो इनोवेशन बता रहा था वो ये बता रहा था कि फॉर एग्जांपल ड्रम स्टिक है। ड्रम स्टिक मतलब मूंगा, सहजन, ऐसा अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पे। काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसकी पत्तियां बिक जाती हैं, फूल बिक जाते हैं, फल बिक जाते हैं। फाइनली हम उसका कटिंग करते हैं इसको दोबारा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी हम कटिंग करते हैं, कटिंग के समय एक टाइम पे उसका कटिंग करते हैं। खरीफ वाले का किस समय करना है, रबी वाले का कब करना है, और जायद वाले का कब करना है, इसकी टाइमिंग फिक्स है। तो कटिंग करने के बाद जो लकड़ी वहां से मिली, उसको पीस के, उस मशीन आती है जो उसको पूरा क्रश करके पाउडर बना देती है। अकॉर्डिंगली उसका एक प्रोसेस है, मेथड है, उससे फिर वो ढलाई हो जाती है। ढलाई होकर क्या बनेगा? प्लेट्स बनेंगे। कैसा क्या है का बनेगा? उससे आप अपना चेस बोर्ड, या आप उससे जो सांप सीढ़ी के बोर्ड, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स बना सकते हैं, या छोटी छोटी ढलाई करके आप उससे ऊंट, हाथी, ऐसा अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि खेती कराना भी इसका आवश्यक है। इसको आप नाम दे दीजिए कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, या प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स वुडन फार्मिंग। खेल आधारित जो सामग्री है उसकी खेती। तो स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप फार्मिंग, स्पोर्ट्स वुडन फार्मिंग, ऐसा आप बना के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी काम शुरू करा सकते हैं। और ये करना ही चाहिए, क्योंकि मॉडल आपका सस्टेनेबल हो। अब ये छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं जो आप देख पा रहे हैं। आपका जो बहुत फिनिशिंग और बहुत अच्छी डालनी है, तो एक सेट डाल लीजिए अपने गांव के खेत में, घर के अगल बगल। सामान्य तौर पे जो ग्रामीण इलाकों में घर होती है उसके बगल में जमीन तो होती है। और ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो फिनिशिंग करेगा और ये आपके प्रोडक्ट्स को बनाएगा। तो इसमें कौन कौन सी प्लांट एंड मशीनरी लगती है, कुछ लिमिटेड है। और इससे आप सैकड़ों प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये आप मशीन और प्लांट ले लीजिए। इसके डीपीआर, ये मशीन और प्लांट कहाँ मिलेगी, इसका कोटेशन, इसका डीपीआर आपको माई एस बी, जो स्वावलंबी भारत अभियान है, उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिर आप इससे तरह तरह के इस प्रकार के एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। किससे? केवल ये दो या तीन मशीनरी हैं, ज्यादा बहुत कुछ नहीं है। और इसका आप इसका कुछ सेगमेंट पार्ट अलग अलग करना पड़ता है। जैसे मशीन का 100 पार्ट से मशीन बनी हुई है, तो 70 पार्ट्स कॉमन है, 30 पार्ट्स को चेंज करेंगे जब आप, तब आप देखेंगे कि इस प्रकार के अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग खेल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो अच्छा, अब इसकी जो इस लकड़ी की छिलाई के बाद जो इसके बुरादे बचते हैं, उसकी भी ढलाई करने की मशीन आती है, जीरो वेस्टेज। आप जैसे आपने तीर धनुष बनाया या वो बनाया, तो अब सबके लिए वुडन का अलग अलग है, सब पे प्रेशर अलग अलग होगा मशीन का। तो ये थोड़ी सी स्किलिंग, री स्किलिंग और अप स्किलिंग आपको इसमें देखना रहेगा। फिर आप देखिए, जिम में भी आजकल बहुत सारे ऐसे वुडन के या स्पोर्ट्स के ऐसे आइटम्स उपलब्ध रहते हैं। और इसमें आपको हार्ड, इसका वुड का क्राइटेरिया लगेगा। यदि कोई लटक रहा है तो उसकी लटकने के लिए मजबूत लकड़ी उस समय चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी बहुत हाई और मजबूती होनी चाहिए। उसके लिए फिर आप शीशम या सागौन, ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, या उससे एलाइड वुडन, उसको हम एलाइड वुडन बोलते हैं, जो शीशम के समान ही मजबूत रहता है लेकिन शीशम है नहीं, सागौन के समान ही मजबूत रहता है लेकिन सागौन नहीं। तो इसको हम एलाइड हार्ड वुडन क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ऐसा भी आप क्रॉपिंग करा सकते हैं, और खेती कराएंगे तो उसके फसलें रेडी होंगी तो मिलेगा उसका प्रोडक्ट। अब ये लुप्त क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम सामान्य तौर पे जो पहले वृक्ष थे, ये सब कटिंग हो गए। कटिंग हो गए तो जो वनों में बचे हैं वो तो साल है, सागौन है, बीज है, कुछ स्पेशल काइंड के प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट्स थे, ये जो कटते जा रहे हैं, इसका फिर हम दोबारा उसकी क्रॉपिंग नहीं कर पाते। तो ये आपको देखना रहेगा। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी वुडन से संबंधित बहुत सारे काम है। ऐसा नहीं कि खाली आप उस मशीन से सिर्फ ये स्पोर्ट्स आइटम ही बनाएंगे।
उस मशीन से कहने ये दिखाने का मीनिंग ये है कि ये जो आप तीन चार मशीनें देख पा रहे हैं, इन मशीनों से आप वुडन का आइटम तो बनाएंगे, स्पोर्ट्स का आइटम तो बनाएंगे, सैकड़ों प्रकार के ट्रेडिशनल, इंडिजिनस और मॉडर्न ओलंपियाड या नेशनल गेम्स या इंटरनेशनल गेम के आइटम्स तो बना लेंगे। साथ में आप जिम या हेल्थ केयर के इक्विपमेंट्स भी, पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए भी इक्विपमेंट बना सकते हैं, जो इसका मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है। खास तौर पे आप अभी दिखाऊंगा मैं, योगा या एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के सेंटर में जाएंगे तो इस प्रकार के वुडन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो भी उस प्लांट से बन जाता है। उसके अलावा आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी उससे डिजाइन करके बना सकते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी चल पड़ेगा। कहने का मीनिंग है कि आप एक प्लांट डाल रहे हैं तो पहले आपने उस प्लांट से शुरुआत में इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए, आगे चल के अपना अपग्रेडेशन करके कैपेसिटी बिल्ड करके ये प्रोडक्ट को बनाने लगे। प्लांट वही है, जगह वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही है, फिर उसके बाद ये भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो आप पहला इन्वेस्टमेंट किए हैं, आगे चल के धीरे 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 आपका एंटरप्रेन्योर का साइज बढ़ने लगेगा। फिर आप प्राइस देखते हैं कि कैसे कैसे अभी मार्केट में चल रहे हैं, मैं जनरल बता रहा हूँ, इसको आप और भी आगे अपग्रेड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब आप जाएंगे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन मार्केट में इसके इस प्रकार से इसके रेट चल रहे हैं। अब रेट लगाएंगे 1,000, 40% का छूट बता देंगे कि 40% छूट है, फिर भी वो 500 600 ऐसा बिकेगा। तो क्या अब ये ऑनलाइन मार्केट ठीक है, ऑफलाइन मार्केट हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, विकल्प देना है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं जब आप बनाएंगे, और ये प्रोडक्ट की आप देखेंगे कि आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या भारत का जो अपना स्वदेशी अभी ऑनलाइन मार्केट आ रहा है, इस पे इसको रजिस्टर्ड करा लीजिए। साथ में कुछ ऑफलाइन मार्केट वालों से भी जो शोरूम खोल के बैठे हैं, या डी मार्ट, वी मार्ट, 50 मार्ट है, उनसे भी करा लीजिए। तो आपका प्रोडक्ट खुद आपके द्वार से उठ के चला जाएगा, आपको बहुत परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो मार्केटिंग के तरीके के लिए माउथ पब्लिसिटी, कस्टमर ही मेरा फाइनेंसर है, ऐसा सोच के आपको ऐसे प्रोडक्ट के लिए खुद चल के जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑफलाइन मार्केट है, और जो ऑनलाइन है उसके लिए खुद रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी कि हमारी प्रोडक्ट ये क्वालिटी है और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएगा। और आजकल लोग जाते हैं तो ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि जो दिख रहा है वही खरीद लेते हैं, वैरायटी देखते हैं, तो वैरायटी दिखाएंगे, क्वालिटी दिखाएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही बताएंगे, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी। तो ये जो खेल हैं, जो छोटे बच्चों के खेल हैं, जो मार्केट से अब खत्म होते जा रहा है या घरों से हटते जा रहा है, इसको वापस लाना चाहिए। लोग क्या ला दिए घर में, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। कहाँ से आ रहा है? पड़ोसी देश से आ रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? पड़ोसी देशों में जा रहा है, विदेश में जा रहा है। तो हम कैसे एक विकसित भारत, आर्थिक संपन्न भारत की बात करेंगे? मोदी साहब कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत हो जाएगी। तो क्या हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो हो जाएगी? नहीं, हमको मेक फॉर वर्ल्ड, विश्व के लिए बनाना पड़ेगा और अपने भारत के लिए भी बनाना पड़ेगा। और खास तौर पे बच्चे जो मोबाइल पे ज्यादा आजकल समय व्यतीत कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से, उससे दूर हटके उनको ऐसे लकड़ियों के आसपास, अब इसमें क्या है, अब आपको मैं बताऊं, इसमें जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जो बच्चे ज्यादा स्पर्श करते हैं, छोटे बच्चे हैं, इवन जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए जब आप बनाएंगे स्पोर्ट्स से संबंधित कोई प्रोडक्ट जिसमें स्पोर्ट्स आइटम की टच ज्यादा है, तब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर, ये वुडन के ऊपर आप यदि मान लीजिए ड्रम स्टिक से बनाते हैं या बेर से बनाते हैं या बबूल से बनाते हैं, तो शरीर में टच जब होगा तो टच थेरेपी से भी बेनिफिट होता है वुडन के। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पे कि जैसे दहीमन की लकड़ी है, आपका सिसमन है, कुछ इस प्रकार के ऐसे वीड हैं, झाड़ियां हैं, जिनकी लकड़ियों की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो क्या उसकी खेती हो सकती है क्या? और उस खेती के आधार पे हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं क्या कि जिसके छूने से भी बेनिफिट है, जिसके छूने से भी बेनिफिट है। तो कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी बच्चों को हो, स्वास्थ्यजनक फायदे भी हो, खेल भी खेलें और आपका उद्यमिता भी चले, तो थोड़ा सबका कनेक्शन इसमें देखना पड़ेगा। सिर्फ हम प्रोडक्ट बनाएं और बेच के पैसा कमा लें,
करोड़पति तुरंत बन जाए, इस पैटर्न से थोड़ा बचना पड़ेगा। उसमें तो करोड़पति बनना मुश्किल है। जब आप सबके भले के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चालू करेंगे तो आपका भला आपका खुद कस्टमर कर देगा। आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोचेंगे खाली सेल हो जाए, सेल हो जाए, बेवजह का प्रचार से तो बहुत दिन चलने वाला नहीं। अब चलेगा वही जो स्वदेशी हो, जिसमें साइंस तो ग्लोबल हो लेकिन टेक्नोलॉजी लोकल हो। अब ऐसे प्रोडक्ट ही चलने वाले हैं। अब आप देखिए, इसका एक कॉम्बो पैक आ रहा है। कॉम्बो पैक 440 रुपए में आ रहा है। तो क्या ऐसे कॉम्बो पैक का अब इसमें लगना क्या है भाई? अब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि 440 रुपए का। ठीक है, वो जो भाई बिजनेस करेगा तो लेगा ही। लेकिन आपका इसमें मैन पावर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और बिक भी रही है। ऐसा नहीं कि मार्केट में बिक नहीं रहा है, खूब बिक रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और मार्केट में डिमांड भी है ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, आपको अपने कोई वुडन इस प्रकार के बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं सामान्य तौर पे ग्रामीण एरिया में। और इसकी खेती करा के भी, इवन पिसाई करके भी ऐसा वुड आप तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको मार्केट में लाना चाहिए। जैसे अब पर्यावरण अनुकूल लकड़ियां की जो मैं बात कर रहा था, उसमें जैसे वो डंडा है, पकड़ना है। तो ये जो पकड़ने वाले डंडे हैं, ये हमारे कौन से हो, मेडिसिनल प्लांट्स जो हो, जो झाड़ियां हैं, मेडिसिनल झाड़ियां, जिसमें कोई फ्रूट्स या फ्लावर सामान्य तौर पे नहीं आता है, बट उसकी झाड़ियां बहुत उपयोगी हैं। ऐसे प्लांट्स के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फिर जो किसान हैं, उनसे आप खरीद के ऐसे खेल के लिए खिलौने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब छोटे लकड़ियों का देखिए, अब ये जैसे 569 इसका प्राइस है। ये प्राइस में है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। इस टाइप का प्रोडक्ट देखें, हो सकता है 1000 रुपए का भी हो। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए भी आप मार्केट में अपना सामान उतार सकते हैं। तो आपको मैं सिर्फ ये प्राइस वाइज इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए कि किस किस प्रकार के खेल हैं। खेल तो आप नया भी बना सकते हैं। मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बोल रहा था कि खेल आप नया भी बना सकते हैं। और जब खेल नया बनाएंगे आप, तो ऐसे खेलों की जगह आजकल खास तौर पे स्कूल में, या जो किंडर गार्डन नया नाम दिए उसको, हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं। गर्भ संस्कार से लेकर के अंतिम से पहले तक के संस्कार के लिए आप अलग अलग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके, कि जो मातृशक्ति गर्भवती हैं, तो उनको कौन सा खेल खेलना चाहिए। वो दिन भर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपयोग करेंगी तो उसका असर आने वाले बच्चे पे पड़ेगा। अब अभिमन्यु का नाम आप सुने ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई साइंस नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं कि गर्भ संस्कार, भारत का जो संस्कार है, इसके बैकग्राउंड में एक साइंस है। उस साइंस के बैकग्राउंड में पूरा हेल्थ है, कि उस पूरे बच्चे का जीवन कैसा होने वाला है वो 9 महीने में ही डिसाइड हो जाता है। 9 से पहले भी इसका एक पूरा साइंस ही है। तो 9 महीने में वो मातृशक्तियों के लिए आप अलग अलग इनोवेटिव खेल और उसके लिए स्पोर्ट्स बना दीजिए। अब ऐसा तो देखने को मिलता नहीं है कि हम मातृशक्तियों के लिए, जो हमारा आने वाला जनरेशन है, उसके लिए भी कोई ऐसा मेंटल गेम मतलब वो थोड़ा दिमाग पे असर पड़े, पॉजिटिव असर पड़े, जो लकड़ियां छुए उससे शरीर पे अच्छा असर पड़े। तो जब वो लकड़ियों का असर बॉडी पे अच्छा पड़ेगा तो उस बच्चे के स्वास्थ्य पे भी अच्छा पड़ेगा। तो ऐसे कौन से गेम, तो गेम के सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे कि गेम के क्या क्या सेगमेंट है, ओलंपियाड के क्या सेगमेंट है, नेशनल गेम के क्या सेगमेंट हैं, वो बच्चों के लिए क्या है, बूढ़ों के लिए क्या है, जो स्कूल में क्या इनोवेटिव क्या हो सकता है साइंस के लिए। तो इस प्रकार से आप अलग अलग गेम के लिए गेम के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और इसके लिए नहीं कि हर चीज के लिए अलग मशीन लगती है। डाई है, डाई सेट करते जाइए, फिनिशर आपके पास है, सेट करते जाइए, एक मशीन से हजारों प्रकार के प्रोडक्ट बन जाते हैं। फिर आप ये देखिए, जब आप बताएंगे कि आप जो लकड़ी यूज कर रहे हैं ये लकड़ी मेडिकेटेड है, इसका कुछ बेनिफिट्स है, ये वुड अच्छी क्वालिटी का फिनिशिंग अच्छा है, तो डेफिनेटली इसका लोग उपयोग करेंगे। और इसमें कुछ खास प्रकार के जो एक लेयर लगानी होती है, उसमें आप प्लास्टिक या अलग प्रकार का उसका पॉलिशिंग मत करिए। पॉलिशिंग के लिए भी आप मेडिकेटेड जो फार्मूला है उसको यूज करके फिनिशिंग दे सकते हैं, ताकि हाथ में वो पकड़े तो उसके हाथ में कोई प्लास्टिक से पॉइजन या बॉडी में ये सब ना जाए। क्योंकि प्लास्टिक आधारित, इलेक्ट्रॉनिक आधारित जो गैजेट्स हैं या खेल के इक्विपमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो है, ये तय। तो अब ये है, अब ये सब मार्केट से गायब होते जा रहा है।
अब ये रहेगा तो मैं आपके जो बच्चे, भाई बच्चों का किड्स का सेगमेंट चल रहा है कि किड्स के सेगमेंट में हम क्या क्या खेल के लिए खिलौने बना सकते हैं और लगभग इसके क्या प्राइस चल रहे हैं मार्केट में। अब ये है, अब फिट करिए। अब फिटिंग करने के लिए ये किसी भी 3 4 इवन 5 साल 6 साल के बच्चों के लिए हो सकता है कि स्क्वायर शेप कौन सा है, रेक्टेंगल क्या है, सर्कल क्या है, स्फीयर क्या है, उसमें कैसे फिट करना है छोटे के बड़े में। तो बच्चे खेल के अपना थोड़ा मेंटल बातचीत भी करते हैं और बोलते भी हैं, हंसते भी हैं। इस प्रकार के हैं। फिर आपका ये एक सामग्री है, इसको भी आप बना सकते हैं। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जो हम बता रहे हैं कि जो बच्चों का किड का सेगमेंट है, अभी मैंने थोड़ा सा युवाओं का सेगमेंट लिया था जो क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं। अब एक ये बच्चों का सेगमेंट चल रहा है कि जिसमें हम स्कूलों में भी ऐसा खेलने के लिए आजकल लोग एक लैब बना देते हैं कि बच्चे इसमें खेलेंगे 1 घंटा। तो और उस खेल का भी एक लेवल है कि फर्स्ट क्लास 1 के लिए क्या है, क्लास 2 के लिए क्या है, क्लास 3 के लिए, इवन क्लास 6 तक आजकल एक गेम चल रहा है ताकि वो उसका मेंटल स्टेटस या उसका जो दिमाग की परिपक्वता है वो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में और अच्छे डायरेक्शन में आ जाए। फिर आपका देखिए ये एक खेल है। फिर आप अब देखेंगे इसमें कि अलग अलग 350 प्रकार के स्पोर्ट्स बूट्स हैं। मतलब एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आप चाहे वो हॉकी का स्टिक हो या क्रिकेट का हो, बैट हो या कैरम बोर्ड हो या फिनिशिंग इक्विपमेंट हो या चेस बोर्ड हो, बॉक्सिंग का हो, कोई भी हो। इवन इंटरनेशनल मार्केट का भी जो यूएस में क्या खेलते हैं या यूरोपियन कंट्रीज में क्या खेलते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आप मेक फॉरवर्ड विश्व के लिए भी बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसका जो इतिहास है थोड़ा सा काफी पुराना है खेल का। जैसे क्रिकेट 1853 में आया, कोई गेम और उससे पहले आया। भारत के गेम का तो मतलब 4,000 5,000 10,000 सालों से चल रहा है। कुछ गेम का उल्लेख अपने वेद में भी है, उपनिषद में भी है। तो वैसे कौन से गेम है जो वेद और उपनिषद में वर्णन है जिसका खेलना भारत के लोगों ने बंद कर दिया, उसका क्या बेनिफिट है। तो संस्कार वाइज क्या खेल हो सकते हैं। हमारा 64 कला भारत में होता है, 16 संस्कार, 64 कलाओं का ये देश है। तो 64 कला में कौन कौन, हर कला के लिए एक अपना गेम है। तो हर कला के लिए क्या गेम है और उस गेम के क्या आइटम लगेंगे, उस आइटम को बनाने का एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हर घर को एक काम, काम की कमी नहीं है, मेरे पास हो गया है कि हम बेरोजगार बने बैठे हैं या काम नहीं है या करना नहीं चाहते हैं, तो उसी के लिए स्वावलंबी भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए सभी संस्थाएं अलग अलग स्तर पे काम कर रही हैं। हम भी कुछ अलग स्तर पे काम कर रहे हैं जिसमें आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि जो आपका परसेंटेज है स्पोर्ट्स गुड्स का और मैन्युफैक्चरिंग का, सामान्य तौर पे जितना डिमांड है उस डिमांड को पूरा नहीं हो पा, उतना सप्लाई नहीं। उससे क्या हुआ, रेट हाई हो गया, या कुछ कंपनियों की मोनोपोली हो गई है, या इंपोर्ट की मोनोपोली हो गई है कि इंपोर्ट ही होगा, बाहर से ही आए। कुछ लोग कहते हैं कि जो वुडन स्पोर्ट्स में यूज होने वाले वुडन है, इसकी खेती भारत में बंद हो गई है, अब विदेश में ही होती है। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। विश्व का ऐसा कोई भी प्लांट या मेडिसिन ऐसा नहीं है जो भारत में सरवाइव ना कर सके। अब हिमालयन रीजन का क्लाइमेट अलग है, आप साउथर्न रीजन में जाएंगे क्लाइमेट अलग है, मिडिल रीजन में क्लाइमेट अलग है। भारत में तरह इतनी क्लाइमेट है कि भारत में बोलते हैं ना पूरे विश्व का दर्शन होता है। तो विश्व का ऐसा कोई भी वुडन प्लांट नहीं है जो भारत में नहीं हो पाएगा। विश्व का ऐसा कोई भी प्लांट नहीं जो भारत में नहीं हो पाएगा। तो आप देख लीजिए कि अलग अलग खेल के अकॉर्डिंग कौन कौन सा वुडन लगता है, उस वुडन की कितनी उपलब्धता है, नहीं है, तो उसको किसानों को बोल के आसपास लगवा दिया और फिर उससे रिलेटेड काम शुरू कर दिए। क्योंकि काम तो आज निकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के इस जंजाल से बच्चों को या बुजुर्गों को या मातृशक्ति को बचाने के लिए इस प्रकार के खेल और खेल से संबंधित प्रोडक्शन का जरूरी है। अब कुछ नाम है जैसे न्यू टेक्सास बकाटा। अब टेक्सास बकाटा का क्या है, अब बकाटा के तो 8 10 वैरायटी होती है। अब बकाटा में जाएंगे तो उससे क्या होता है, उसके फ्लावर्स से अर्क निकाल के दवाइयां बन जाती। टेक्सास बकाटा सामान्य तौर पे सेल डिवीजन को रोक देता है। तो अब क्या है कि ये इलास्टिक वुड है, तो उसके फ्लावर से, पत्तियों से कुछ अलग काम हो गया।
उसका अर्क निकाल लिए, जो बचा उससे हम कुछ क्राफ्ट बना लिए। तो ये डबल या ट्रिपल यूज वाले ये सब आपके झाड़ियां या पौधे हैं, जिसका उपयोग करके आप स्पोर्ट्स आइटम बना सकते हैं और उसके बचे हुए प्रोडक्ट से मेडिसिन बना सकते हैं। तो कैसा होना चाहिए कि अब मान लीजिए कोई आपके जिले में मेडिसिन बनाने वाला, आयुष का भी हम सेक्टर में आएंगे, तो हम चाहते हैं कि एक संतुलित वातावरण, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, इंटरपोनियल इकोसिस्टम, कि कोई किसान खेती करता है, तो उसकी फूल पत्तियां रस किसी और ने ले लिया, जो डंठल बची उसको स्पोर्ट्स वाले ने ले लिया, तो उसका कुछ वेस्ट नहीं हुआ, उसका सब चीज बिक गया। तो किसान हमारा क्या हुआ, वो परिवार समृद्ध हो गया, फाइनेंशियली साउंड हो गया। और जो इनको रॉ मटेरियल मिल गया वो प्रोडक्ट बना के फाइनेंशियली साउंड हो गए, तो सबको इनकम हो गया। और जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जो उपलब्धता पर्याप्त रहेगी तो रेट थोड़ा सा सही रेट पे रहेगा, तो हर घर खेलेगा। तो खेलो इंडिया के लिए जो अभी नारा चल रहा है, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया के लिए जरूरी है कि बच्चे भी खेलें, बूढ़े भी खेलें, माताएं भी खेलें, बहनें भी खेलें, सब लोग खेलें। पैदा होने के पहले भी खेलें। पैदा होने के पहले खेलने के लिए उन मातृशक्तियों को जो गर्भवती हैं उनको ऐसा स्पोर्ट्स आइटम देना पड़ेगा, जिससे हमारा गर्भ संस्कार का जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके बैकग्राउंड की जो साइंस है वो फलीभूत हो सके। तो ऐसे करके आप अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अलग अलग डिजाइन में, जैसे वो डिजाइन साउथ का अलग हो गया या नॉर्थ का अलग हो गया, जहाँ के जो जैसे भगवान बिरसा मुंडा का कहीं पे कुछ सीन बना के कर दिए, तो जो हमारे जनजाति परिवार के बीच में है, तो उनको लगे कि नहीं ये कैरम बोर्ड हम ज्यादा लेंगे क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा जी का इसमें है। आज भगवान बुद्ध का है तो भगवान बुद्ध का लेकर के किए। तो हर भगवान का भी अपना एक खेल है, तो भगवान से संबंधित खेल, पौधे, संस्कार आधारित खेल, सेगमेंट आधारित, एज एज ग्रुप आधारित खेल, इंडोर आउटडोर ऐसा खेल, मतलब सेगमेंट बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लीजिए कौन कौन सा आइटम बनाएंगे, और देन आप बनाना शुरू कर दीजिए। ये सामान्य तौर पे कुछ पौधे हैं, टिक, मैपल, ओक, सेडार, ये सब यूज होते हैं, शीशम यूज होता है। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लकड़ियां यूज होती हैं। इसका एक चार्ट आपको जो डीपीआर देंगे उसमें मिलेगा, और फिर आप इसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं। जैसे हॉलीवुड का भी अलग अलग शेप के लिए सबको अलग अलग पसंद है। तो इस पर अब बैडमिंटन की बात है, तो बैडमिंटन के लिए क्या यूज होता है, सामने दिख रहा है, अब इसकी खेती कराइए आप, तो क्या बन जाएगा, टेनिस का या बैडमिंटन का। जो इस प्रकार से आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सामान्य तौर पे थोड़ा महंगे भी चल रहे हैं, अब 1000 रुपये 800 रुपये लगा के बैडमिंटन या 500 रुपये लगाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं भाई। 150 रुपये मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा, जो चले लोग खरीदेंगे, खेलेंगे। खेलेंगे तो थोड़ा बैडमिंटन या टेनिस खेलेंगे तो थोड़ा हाथ की अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो खेल क्या है, एक्सरसाइज भी कराता है, खेल आनंद देता है, खेल समृद्धि देता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट्स तो भारत में कम बन रहा है, तो चिंता का विषय है। तो खेलो भारत के लिए जरूरी है कि खेल से संबंधित प्रोडक्ट भी भारत में बने, इंडिजिनस बने, स्वदेशी प्रोडक्ट बने। लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो आपका ये टेनिस है, बैडमिंटन है, इसके लिए जो स्पीसीज यूज होती हैं उसका नाम सामने है। आप और भी एक आध दो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और बातचीत करके, इसीलिए हमने अटारी को जोड़ा है। अब आप बोलेंगे कि भाई स्पोर्ट्स आइटम है, इसमें खेती कहाँ से आ गया। अरे खेती नहीं होगा इस प्रोडक्ट का तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो भारत खेलेगा कैसे। तो खेल खेलने का जो हमारा सस्टेनेबल मॉडल है, जिसको हम सतत विकास बोलते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप जड़ से जगत तक जाएं। जड़ से जगत तक मतलब जड़ में जाना पड़ेगा कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी स्पोर्ट्स आइटम्स, वो स्पोर्ट्स आइटम में लगने वाले स्पीसीज प्लांट्स की खेती करेंगे। उनके खरीदने वाले लोग वहीं लोकल हों, जो खरीद के उसकी प्रोसेसिंग करके बेच लें। तो इसके लिए वहां पे एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी या एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा के कोई काम शुरू कर सकता है। तो अब जैसे ये है, अब इसके लिए देखिए मालबेरी का भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग का अलग अलग रेट है और सबकी मजबूती के अनुसार है। और इनकी खेती आप कराइए, मतलब फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बना लीजिए,
कुछ तो अभी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनेगी, खेती होगा तो लकड़ी मिलेगी तो हम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। ये उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि उपलब्ध, ये उपलब्ध है। आप जिले में जाके सर्वे करेंगे तो आपके जिले में उपलब्ध है, ये भी आपके जिले में उपलब्ध है, लेकिन उतनी वैरायटी में नहीं उपलब्ध है, 3-4 वैरायटी में उपलब्ध है। और वैरायटी का कराने के लिए आप लोगों को बोलिए, दो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि 3-4 साल बाद खेती देने लगते हैं, तो आप इसका खेती भी करा के फिर अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो वुडन एंटरप्रेन्योरशिप है, खेल उद्यमिता है, कहने के लिए भले ही 15,000 करोड़ 17,000 करोड़ का मार्केट है, लेकिन ये मार्केट यदि सही ढंग से ग्रो करेगा तो ये 1.5-2 लाख करोड़ का मार्केट है जब आप पूरे विश्व को कवर करेंगे। फिर सिलेक्शन करना है, और जो हम टिम्बर या लकड़ी का जैसा भी वुड का सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद ये देखिए कि उसका नाप जो सही ढंग से, उसका पार्ट साइज, क्योंकि इसमें साइज का, उसका डायमीटर का, फिनिशिंग का काफी महत्व रहता है, तो ये जरा सा आपको देखना रहेगा कि करने के बाद फिर हम इसको आगे फिटिंग फिटिंग कैसे हो, फिर उसका एक्यूरेट हैंडल या उसका जो शेप है वो वो शेप कैसा हो, कोई गठान ना हो लकड़ी के बीच में। तो ये सारी फिनिशिंग के लिए जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आते हैं, इनको ले करके आपको फिर काम इसमें शुरू करना पड़ेगा। और जैसे हॉकी है, हॉकी का लेंथ कितना होना चाहिए? लेंथ होना चाहिए 36 से 42 इंच। फिर विड्थ कितना होना चाहिए? 2 से 3 इंच। टॉप से लेके बॉटम तक किस एंगल से साइज बढ़ रही है, कम हो रही है, इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा सा। इसमें बहुत बड़ा कोई स्केलिंग नहीं है, सबका साइज फिक्स है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस साइज का बनेगा, एक स्टैंडर्ड है, इस साइज से इस साइज का बनेगा, ये इतना वेट होगा, ऐसे सबके लगभग साइज फिक्स है। और उसके लिए क्या क्या लगते हैं, ऐसे नॉर्मल आपके इक्विपमेंट लगते हैं। इसको देने वाले भी सप्लायर बहुत सारे हैं जो आपको ऐसी प्लान पूरा डिजाइन करके दे देंगे जिससे आप 300-400 प्रकार का प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर आपको ये दिख रहा है कि इसमें हमने कितना फाइबर या कितना इलास्टिसिटी होना चाहिए, किस सीट, वुडन सीट पे, और किस पर्पज से आप उपयोग करके किस साइज और एंगल से आप बनाएंगे, तो ये भी दिया हुआ है पूरा आपका कि जैसे बास्केटबॉल बना रहे हैं तो बास्केटबॉल बैट के लिए क्या साइज होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या लगभग होनी चाहिए, उसमें मजबूती कितनी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। और इसके अकॉर्डिंगली जब आप डीपीआर हमारे यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो इसमें सब मिलेगा कि प्लांट की मशीनरी कैसा लगेगी और रॉ मटेरियल क्या लगेगा। फिर आपको जो वुड बास्केटबॉल के लिए जो अभी लगती है जो मटेरियल, वो सामने लिखा हुआ है कि ये 2 स्पीसीज लगती हैं, और इसके आधार पे आप बेसबॉल के लिए काम कर सकते हैं। फिर अब जो ये मटेरियल बन रहा है तो इसके लिए क्या लगने वाला है, और इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, तो ये दिख रहा। अब आगे के स्पोर्ट्स में होने वाले आइटम, मतलब स्पोर्ट्स के बाद मान लीजिए आप सारा स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बना दिए, खेल का ही बना दिए, जिम वगैरह में बना दिए, तो आगे और क्या बनाएंगे? जैसे मैं बता रहा था ना कि अभी क्रिकेट है तो ये जो प्रजाति आपकी वृक्ष की दिख रही है कश्मीरी विलो, तो ये कश्मीरी विलो या कश्मीरी विलो है, या आपके जो अलग अलग नाम है, ऑस्ट्रेलियन विलो हैं सब भारतीय ही, अलग अलग नाम से फेमस करके ही चल रहे हैं। इन सब की खेती है भारत में करा के, और इसके आधार पर ये 10 हैं, 10 में से आप किसी 1 2 3 आपको उपलब्ध है, 2 3 4 5 की खेती आपको करानी रहेगी। इसके आधार पे आप तो भारत ही नहीं, भारत विश्व के लिए भी आप अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे खेल के हों, चाहे स्टोन को थोड़ा मिक्स करना हो, ऐसे आप बना सकते हैं, और ये प्रोडक्ट आपका मार्केट में प्रचुर मात्रा में चलेगा क्योंकि इसकी डिमांड पर्याप्त है। फिर आप देखिए जो आजकल चॉपर, चॉपर में भी आजकल देखिए स्लाइसेस बनती हैं, जो वो है, आपका बैम्बू क्राफ्ट है, बैम्बू क्राफ्ट को और डिजाइनर करके ऐसे बना रहे हैं, जैसे सीट बननी है तो प्लेन सीट ही हो लेकिन बैम्बू क्राफ्ट के साथ हो, तो वो कैसा बनेगा? तो बैम्बू क्राफ्ट या अदर क्राफ्ट के साथ, या आप बिल्लस खेल रहे हैं या आप लंगड़ी खेल रहे हैं, तो लंगड़ी में भी कौन से और इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर दें कि लंगड़ी खेल भी अच्छा हो जाए, एक बढ़िया एक्सरसाइज भी हो जाए। तो इस प्रकार के जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं,
और खेल से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या उन कौन से और नए प्रकार के गेम को इनोवेट करके जोड़ सकते हैं। और कैरम में भी जो वुडन हो, लाइट वेट का हो, जो बोर्ड हो वो भी लाइट वेट का हो, तो उसकी ढलाई करके जो लकड़ियां बनानी है यहाँ पे जो सामने यूज हो रहे हैं, ये कुछ मेडिकेटेड होगी, मैं कुछ देर तक उसको होल्ड करूंगा, 1 सेकंड 2 सेकंड तक, तो बॉडी में कुछ हमारा बेनिफिट चला जाए। तो इस प्रकार से जैसे पतंग है, तो पतंग की जो रील बनानी है वो रील कैसे बनेगा, तो ये आप इसको जरा देख लीजिए। ये जैसे रस्सी है, रस्सी जूट की कैसे बन पाएगी, तो जूट व्यापार हमारा अच्छा चलेगा। तो इसको देखते सुनते आप अलग अलग प्रकार के इसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में बना के लॉन्च कर सकते हैं, और ये चलेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई आपको सड़ने वाला है या एक्सपायरी हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। फूड प्रोडक्ट तो है नहीं, ड्राई प्रोडक्ट है। सेकेंड, थोड़ा एक्सपायरी के लिए बहुत समस्या नहीं है, तो आपको फंसाई या अलग। तो इसका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी आपको लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि आप यदि फूड का लेते हैं तो उसमें जरा फूड क्वालिटी और पेस्टिसाइड आप यूज तो नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, या प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिला दिए, सब ध्यान रखना पड़ता है। इसमें वैसा कुछ है नहीं, तो जरा इसका भी डिमांड ज्यादा है। कुछ नए नए गेम है, जैसे एक ये गेम है इजाद कर सकते हैं, खींचो, एक्सरसाइज भी होगा और एक प्रकार का गेम भी हो जाएगा। तो नया नया गेम इनोवेट भी कर सकते हैं, जैसे ये ऊड का है, या जैसे बेंत है, बेंत की सिलाई करके बेंत की कुर्सियां भी बना लीजिए, और बेंत के आधार पर बेंत से कम 50-60 प्रकार के बन जाते हैं। तो जो पारंपरिक काम करने वाले लोग हैं या नहीं भी हैं, तो वो लोग भी जैसे बेंत से कई प्रकार के आइटम्स बना सकते हैं। अब स्पोर्ट्स का अपना अपना ये है, एक स्ट्रेटजी है, और इसमें कुछ ताकत भी लगता है, दिमाग भी लगता है, और पजल भी सॉल्व होता है। तो इस प्रकार के आप देखेंगे कि जो नेशनल या इंटरनेशनल गेम है उससे संबंधित, या स्किल को डेवलप करना है, मेंटल को, हेल्थ को डेवलप करना है, तो हम किस प्रकार के गेम को खेलेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अब बात आती है कि भाई लकड़ी की खेती कर दिए, पर्याप्त मात्रा में लकड़ी का उपज होने लगा, तो इतना गेम प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या करेंगे। तो गेम का यदि आप प्लान डालते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली गेम ही बना देंगे, आप बहुत सारा चीज बना सकते हैं, जैसे पंचकर्म के लिए, एक्यूपंचर के लिए, योग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। और आजकल देखिएगा नेचुरोपैथी या नेचुरल स्पा, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर आफ्टर कोविड थोड़ा ज्यादा चल रहा है, कि खास प्रकार के तेल का मालिश है, किसी खास प्रकार की लकड़ी से मालिश होगा या एक्यूपंचर होगा तो समस्याएं, क्योंकि नस की होल्डिंग, जैसे आपको ठीक करना है कि किस पोर्शन पे दबाने पे बॉडी का बीटा सेल बनेगा तो इंसुलिन बनने लगेगा, या किस पोर्शन पे मालिश करने से, कौन सी लकड़ी दबाने से ब्लॉकेज को हम थोड़ा सा हटा सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आजकल एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, और हमारा ये सेशन भी है कि कम से कम हर ब्लॉक में एक नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर का सेंटर खुले, जिसमें 8-10 युवाओं को उद्यमिता मिले। तो उनको उद्यमिता के लिए आपसे सामान खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हर उद्यमिता एक दूसरे का पूरक है। आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, खरीदेंगे वो लोग जिनको ये सब सेटअप करना है, घर में भी सेटअप करना है, आजकल घर में भी लोग नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर का काम शुरू कर दिए हैं। तो इतने सारा परिवार है या लोग जो शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो आप ये इंस्ट्रूमेंट सामने देख पा रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स को आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली आपका खेल का ही बनेगा या म्यूजिकल बन गया। आप जब मशीन और प्लांट लेंगे तो थोड़ी अलग चीज भी बना सकते हैं, बस उसमें ऐड करते जाना रहेगा कि आप क्या क्या ऐड करते जाएंगे। जैसे उड़न चश्मा आती है, या आपका बॉडी में आजकल टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, यदि प्लास्टिक में देंगे तो फायदा करने के बजाय हो सकता है नुकसान ही कर दे, तो किस में दें भाई। तो आपके लिए जैसे कटहल हो गया, आम हो गया, उसमें आप उसके बॉक्सेस में यदि आपको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जो वुडन का अपना इफेक्ट है, वो इफेक्ट भी आपके बॉडी को फायदा करेगा। तो ये एक्चुअल में नेचुरोपैथी फिर नेचर के आसपास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेचुरोपैथी कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें आप पाम ऑयल यूज कर रहे हैं, नहीं। नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है, तो उसमें जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो भी नेचर के आसपास होने चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको ये लगेगा। अब आपको बताऊं, जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे फ्लावर हैं, फ्लावर यूज हो गई, कटिंग हो गई, उसके जो बचे उससे भी कुछ बनते हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट, तो जो ओढ़ने में, सांस लेने में, ढकने में यहाँ यहाँ काम आएंगे। तो जो एक्यूप
पंचर, एक्यूप्रेशर, योगा, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उसके लिए भी आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है, जब आपका अच्छा चल पड़ा स्पोर्ट्स आइटम, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। ये सब थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट होंगे क्योंकि मार्केट में इनका डिमांड है। इवन लैब में है, हॉस्पिटल में है, जहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप डिजाइन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये अच्छा चलेगा और इसका मार्केट डिमांड भी ठीक ठाक है। तो जय अब ये है, अब आप कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर खोलेंगे या एक्यूपंक्चर तो ये इंस्ट्रूमेंट्स लगेगा। तो इसको लगाने के लिए बनेगा कौन? तो बनाएंगे वो लोग जो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो लोग इसको बना देंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने वाले या डिजाइन करने वाले लोगों की भी जरूरत है। कि जो जामुन की लकड़ी है, जैसे जामुन की लकड़ी से क्या बनेगा? जामुन के फल, बीज उपयोग में आ जाते हैं। लेकिन जामुन की लकड़ी से फिर हम आगे क्या उसका उपयोग कर पाएंगे इस प्रकार के किसी अ, बनाने में? तो आप इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसा करके। अब ये आप लटका हुआ जो दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप मिट्टी का ही लें। सामान्य तौर पे इस प्रकार का जिसमें तेल को हम बूंद बूंद गिराते हैं, ये किसी खास प्रकार की लकड़ी से बनता है, जो जिसका जैसे महुए की लकड़ी से बनेगा। या फिर कहीं कहीं पे बेल, हालांकि बेल काटना तो शिव मंदिर को गिराने के समान है, लेकिन सामान्य तौर पर यदि कोई पार्ट उसका गिर गया तो ऐसे मटके बनते हैं, वुडन मटका, जिसका हम मालिश या एक्यूप्रेशर, स्पा, ऐसे से नेचुरोपैथी में यूज करते हैं। तो जो आप देख पा रहे हैं कि जो ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स का उपयोग भी आप इस स्पोर्ट्स आइटम के साथ साथ आपके प्लांट्स एंड मशीनरी का सदुपयोग नहीं, भरपूर उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सदुपयोग की जगह भरपूर उपयोग का पैटर्न ज्यादा चलता है, ताकि आपका प्लांट पूरा शिफ्ट वाइज चले, मॉर्निंग में चले, डे में चले, इवनिंग में चले, नाइट में चले, ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहे। फिर आप शिफ्टिंग में भी लोगों को रख के काम शुरू करा सकते हैं और आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो जो आपका, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि जो आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स के बाद में आप कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसका फाइनल कंक्लूजन पे आपको बताऊं कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये आपका जो बिजनेस है स्पोर्ट्स आइटम का, स्पोर्ट्स खेलो भारत, तरह तरह की योजनाएं भी चल रही हैं। लैब सेटअप के लिए योजनाएं चल रही है, लैब इक्विपमेंट खरीदने के लिए चल रही है। लेकिन हो क्या रहा है, पैसा भारत सरकार का है, पैसा भारत के लोगों के टैक्स का है, सामान इंपोर्ट होकर विदेश से आ रही है, तो पैसा विदेश में जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई छोटा, आप गेम का साइज फिक्स कर दीजिए कि गेम हमारा किस साइज का है। बच्चों सेगमेंट वाइज कर दीजिए, बच्चों के लिए है, मातृशक्तियों के लिए है, युवाओं के लिए है, या बुजुर्गों के लिए है, वो लोग जो इसको खेल सके, इंडोर है, आउटडोर है, ऐसा कैटेगरी कर लीजिए। कैटेगराइज करके उसके कौन कौन सा आप उसमें बनाएंगे प्रोडक्ट्स, उसकी साइज, वेट, शेप, ये इसको डिजाइन कर लीजिए। रॉ मटेरियल की उपलब्धता देख लीजिए, और उसके बाद पे आगे भी उपलब्ध हो सके उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसको सहकारिता आधारित आप करेंगे, यदि कोऑपरेटिव बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो इसमें सामाजिक समरसता भी दिखेगा। और या कुटुंब प्रबोधन के आधार पर करिए कि यदि परिवार में 10-12 सदस्य हैं तो और सभी खाली हैं तो उनके साथ मिलकर भी कर सकते हैं। सामान्य तौर पे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या स्कूल के फ्रेंड्स हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं और रोजगार की तलाश में है, तो नौकरी जाके मल्टी शहरों में या आपके बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, पुणे यहाँ जाने के बजाय अपने गांव में ही ऐसा खेल उद्यमिता शुरू करें और सहकारिता आधारित शुरू करें। जिसकी फिनिशिंग करने में एक्सपर्टाइज है उसको ये काम दे दीजिए, जो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में रॉ मटेरियल ला सकता है उसको दे दीजिए, जैसे 5-6 लोग मिल के, और कोई व्यक्ति जो दो तीन लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और दूसरा आदमी, तीसरा आदमी डोमेस्टिक जो ऑफलाइन मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट में माउथ पब्लिसिटी करके सामान बेच देगा। ऐसे भी 10-12 लोग इकट्ठा होकर के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कम खर्चे में एक अच्छा काम शुरू हो सकता है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए लोन लें, 10 लड़के हैं, 10-10 हजार भी इकट्ठा करेंगे तो एक छोटा काम तो तत्काल शुरू हो ही जाएगा।
इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छी हाई हाई प्रोडक्शन की लाइन में जाना है, प्रोडक्शन लाइन हाई है, तो 10 से 12 लाख में आप अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। 1 लाख में भी काम शुरू कर सकते हैं, 50,000 में भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 में भी शुरू कर सकते हैं। यदि जो ट्रेडिशनल काम ऑलरेडी करते हैं, जो इनको अपन वुडन क्राफ्टर या बढ़ई बोलते हैं, या तो वो लोग भी जो वुडन क्राफ्ट का ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जरा सा अपने में टेक्नोलॉजी ऐड करके ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। तो हमारा पारंपरिक कारीगर जो है, उन कारीगरों के पास काम भी बचेगा और उनका काम इनहेंस होगा, और उनका स्किलिंग रीस्किलिंग अप स्किलिंग होने से उनको एक बड़ा व्यापार मिल सकेगा। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फील्ड है, स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप, खेल उद्यमिता, ये आपके बिजनेस के लिए तो है ही, लेकिन भारत के लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए, भारत के लोगों को खेल खिलाने के लिए, भारत के युवाओं को थोड़ा सा, जो बच्चे हैं खास तौर पे, उनको मोबाइल से दूर करने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में आप ये एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकते हैं, और ये खड़ा करना चाहिए। और इससे संबंधित जो और भी डिटेल्स हैं, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्राइमरी रिपोर्ट या जो लिटरेचर आपको और क्या लगेगा, वो आपको माई एसबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और इसी के साथ आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया दिए गए नंबर पर हमारे साथ संपर्क में बने रहें। हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट पर हाई कहें और हमसे बात करें। हम आपकी जरूरतों के अनुसार अवसर प्रदान करते रहेंगे।